Hello students, I welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 12 poem Aunt Jennifer's Tigers, central idea of this poem. So before we start this central idea, once say aloud, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंट्रल आइडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 ऐसे सेंट्रल आइडिया हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरे चांसेस हैं. आंट जेनिफर्स टाइगर, सेकंड कीपिंग क्वाइट, ये तो 2 ऐसे हैं जो हमारे अकॉर्डिंग 99% एग्ज़ाम में आने चाहिए आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में. सो चलिए डिस्कस करते हैं, इनको लाइन बाय लाइन समझते हैं. आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए अपने एग्जाम के लिए. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स बाय एंड्राइन रिच. इन दिस पोएम आप ऐसे ही लिखेंगे, पोएट एड्रेसेस द इशू ऑफ मेल डोमिनेंस. ये जो पोएम है इसमें पोएट जो हैं एंड्राइन रिच, इन्होंने मेल डोमिनेंस यानी कि पैतृक समाज के बारे में बताया कि यहाँ पे फीमेल्स को हमेशा दबा के रखा जाता है. द पोएम ब्रिंग्स आउट द स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट अ वुमन हैज़ टू गो थ्रू इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी. और साथ में बताया गया है कि कौन कौन से स्ट्रगल, कौन कौन से संघर्ष इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में फीमेल्स को झेलने पड़ते हैं, वुमेन्स को झेलने पड़ते हैं. आंट जेनिफर द प्रोटोगोनिस्ट इज सिम्बॉलिक ऑफ वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड. यहाँ पे जो आंट जेनिफर हैं वो पूरी जो वर्ल्ड है पूरे वर्ल्ड में फीमेल को सिम्बोलाइज करती हैं. वो आर विक्टिम ऑफ ऑपरेसिव एट द हैंड ऑफ द पेट्रियार्कल सिस्टम, जो कि जिनको हमेशा दबाया जाता है इस पेट्रियार्कल यानी कि पैतृक समाज में जिसमें महिलाओं को हमेशा दबाया जाता है. Thus, the poem illustrates the poet's feminist concern by presenting the wild, exotic, powerful tiger embroidered by Aunt Jennifer and contrasting them with the Aunt Jennifer herself. तो यहाँ पे पोएटेस जो हैं, हमारी जो पोएट हैं, उन्होंने दिखाने की कोशिश की है एक वाइल्ड टाइगर को जो कि उसमें एक कपड़े में एम्ब्रॉयडरी की गई है, कढ़ाई की गई है सॉरी. तो उसके माध्यम से आंट जेनिफर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही हैं कि वो भी उस टाइगर की तरह बिल्कुल फियरलेस होना चाहती हैं, निडर होना चाहती हैं, बिल्कुल जैसे कि टाइगर को किसी का डर नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही होना चाहती हैं. लेकिन फिर भी अंकल की वेडिंग बैंड से, मतलब कि वो अपने हस्बैंड से डर के दब करके रहती हैं और अपनी फीलिंग उनकी हमेशा से इंडिपेंडेंस रहने की रही है लेकिन वो रह नहीं पाती हैं. द नेक्स्ट पार्ट शिफ्ट टू आंट जेनिफर वो इज स्टिचिंग द विविड पिक्चर ऑन अ स्क्रीन. आंट जेनिफर एक पिक्चर को एक स्क्रीन पर एक्सप्रेस कर रही हैं. शी डज नॉट सीम पावरफुल एट ऑल. हर फिंगर आर फ्लटरिंग थ्रू द वूल. उनकी जो फिंगर्स हैं वो डर से कांप रही हैं. एंड शी कैन हार्डली पुल द टाइनी निडल. वो बहुत ही मुश्किल से उसमें वो निडल को डाल पा रही हैं. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. उनके हाथ पर अंकल की वेडिंग बैंड का मतलब कि उनकी जो वेडिंग रिंग है उसका जो बोझ है उनके हाथ पर पड़ा हुआ है. दिस इमेज सजेस्ट समथिंग लाइक अ पर्सन्स बॉल एंड चेन एंड क्लियरली सिम्बोलाइज द डोमिनेंट पावर ऑफ पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन सच एज मैरिज वगैरह में किस तरह से महिलाओं को हमेशा ही नीचा समझा जाता है. द पोएम आल्सो प्रेडिक्ट द फ्यूचर, साथ में फ्यूचर को भी दिखाती है. देयर इज नो होप फॉर आंट जेनिफर. आंट जेनिफर की लाइफ में कोई होप नहीं है. हर बॉन्डेज लास्ट अंटिल हर डेथ. उनकी ये जो बर्डन वाली जिंदगी है, जो बंधी हुई जिंदगी है, वो इनकी डेथ तक ऐसे ही चलेगी. व्हेन हर फ्राइटेंड हैंड्स लाई इन कॉफिन. कॉफिन मीन्स जब उनके हाथ जो है वो डेथ हो जाएंगे और वो ताबूत में पड़ी हुई होंगी, स्टिल डोमिनेट बाय मैन, तब भी उनके हाथ में वो अंगूठी उनको डोमिनेट करती रहेगी. हर टाइगर हाउएवर कंटिन्यूड अनअफ्रेड ऑन द स्क्रीन शी मेड. लेकिन उनका जो टाइगर है वो हमेशा ही अनअफ्रेड रहेगा, वो कभी नहीं डरेगा, जैसी लाइफ वो हमेशा से चाहती थी, बिल्कुल एक टाइगर की तरह. ऑल्दो हर बॉडी हैज़ डाइड. जब उनकी बॉडी डेथ हो जाएगी, स्टिल मास्टर्ड बाय हर ऑर्डियल द टाइगर द डेनिजन्स ऑफ हर इमेजिनेशन प्रिजर्व्स रॉयल एंड पावरफुल. इनका जो टाइगर है वो हमेशा से ही पावरफुल रहेगा. दिस इज
feminist twist on the classic signature tune of art ability to live longer than human life। तो आई होप कि ये पोएम का सेंट्रल आइडिया आपने लिख लिया होगा। आप इसको फटाक से, अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो इसको जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए। बहुत ही अच्छा और बेस्ट तरीका है आपके एग्जाम में लिखने का। इस तरह से अगर आप अपने एग्जाम में लिखेंगे तो ये मैं पक्के से कह सकती हूँ कि इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।